हुआ ये है कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है, जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। फिर इसके अलावा इसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की एक चिप प्लांट के हवाले से, वो एक डील नजर आ रही है इंडिया को कि वो वहां से बड़ा सा खरीदें। जाहिर है कि एक डिफेंस डील उनकी हो रही है। When you buy some टेक्नोलॉजी, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है उस प्रोडक्ट को वहां चलाने के लिए। तो अब वो उन पे सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिस तरह पाकिस्तान को F-16 दिए लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। IMF ऐसा क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया? अमेरिकन जो थे वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे, तो दो किस्म की ड्रोन स्ट्राइक्स वो करते थे। एक होती थी उन्हें बोलते थे टारगेटेड स्ट्राइक। सारी शरायत मान ली, सारे नाक से लकीरें भी निकाल दी, उल्टे सीधे भी हो गए, तो फिर कोई और शरायत है, कोई हिडन एजेंडा है? भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट मैटर ऑफ फैक्ट। वो ये है, एक तो उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप है उसको रिफ्यूज कर दिया है और फिर उसके बाद समझते हैं कि हमें तेल लेना है रशिया से। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच एक बड़े रक्षा सौदे पर मुहर लगना तय है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अमेरिका दौरे से पहले अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन के भारत आने का रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। आपको यहाँ बता दें कि भारत लंबे समय से अमेरिकी ड्रोन को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है, लेकिन इस डील पर बात नहीं बन रही थी। बताया जा रहा है कि करीब $3 अरब अमेरिकी डॉलर के इस सौदे की घोषणा अगले हफ्ते वाशिंगटन में प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वार्ता के बाद किए जाने की उम्मीद है। भारत के पास अगर प्रीडेटर ड्रोन आ जाता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के राजनाथ सिंह के साथ लंबी वार्ता के करीब 2 हफ्तों के बाद इस डील को मंजूरी दी गई है। सूत्रों ने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान GE-414 लड़ाकू विमान इंजन के निर्माण के लिए समझौता होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि भारत अपने विदेश विकसित लड़ाकू विमानों को और शक्ति देने पर गंभीरता से काम कर रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर जो इस वक्त मीडिया पर वायरल हो रही है, बहुत उसके ऊपर डिबेट की जा रही है, बातें की जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर जो कि उनका विजिट है अब अमेरिका का, उससे पहले दोनों कंट्रीज के बीच जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो विजिट्स हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी डील सामने आ रही हैं, जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। फिर इसके अलावा इसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की एक चिप प्लांट के हवाले से, वो एक डील नजर आ रही है। फिर इसके अलावा असलहे की और बड़ी डील्स नजर आ रही है। तो साजिद साहब, एक ऐसा विजिट, क्या इससे पहले तो ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक कंट्री के साथ एक विजिट से पहले इतने बहुत सारे कोई कंट्री जो है मुआहिदे कर सकते हैं? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त दोनों ममालिक के अंदर क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल क्या हो रहा है इस वक्त पूरी एक खासकर उस रीजन में भारत के हवाले से मैं थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूं। मैं एक तो ये बताऊंगा कि मोदी साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने तकरीबन हर साल आते रहे हैं, लेकिन उनका ये पहला स्टेट विजिट है। और उनके इस विजिट से पहले जो, जिस तरह आपने खुद फरमाया है, लॉयड ऑस्टिन गए हैं, जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो गए भारत के दौरे पे, जैक सॉलिवन वो गए। और इस वक्त सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है अमेरिका के लिए वो क्या है, इस रेसिप्रोकल बेसिस पे जो चीजें चल रही। अमेरिका की जरूरत इस वक्त सिर्फ अमेरिका की जरूरत ये है कि एक चाइना को उसको कन्फ्रंट करना और दूसरा भारत को रशिया से दूर करना। ये 2 ऑब्जेक्टिव हैं सारे इस वक्त जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है। अब उसमें भारत के लिए उसमें क्या है? भारत के लिए उसमें यह है कि पहले सबसे ज्यादा असला जो है भारत रशिया से लेता रहा है। अब वो क्वालिटी ऑफ रशियन जो आर्मामेंट्स है वो अमेरिकन टक्कर की नहीं है। उनका गेन उसमें ये है कि एक वो अमेरिकन असला इनसे खरीद लेंगे और दूसरा उस असले के साथ यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जब ये ट्रेड्स होते हैं आपस में, ये खासकर लार्जर स्केल पर, तो उसका कंडीशन ये होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में, व्हेन यू बाय सम टेक्नोलॉजी, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे
देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है उस प्रोडक्ट को वहां चलाने के लिए। तो अब वो उन पे ये सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिस तरह पाकिस्तान को F-16 दिए लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। ये उस वक्त के क्वेश्चन किए जाते थे डिफेंस मिनिस्टर्स को, लेकिन वो एक्सक्यूज देते थे इधर उधर के। वो ये है कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम ये 31 मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। मोदी साहब की जो सरकार है वो ख़रीद रही है और ये ड्रोन सारी बात है इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, अगर आपको याद हो कि जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रही थी तो अमेरिकन अफ़गानिस्तान में थे, तो मुझे याद है पाकिस्तान में अमेरिकन जो थे वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे। तो 2 किस्म की ड्रोन स्ट्राइक्स वो करते थे। एक होती थी उन्हें बोलते थे टारगेटेड स्ट्राइक और एक होती थी कुछ इस तरह का एक और वर्ड था मेरे ज़हन से स्किप कर गया वो, और आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्राइक या समथिंग इस तरह की। एक में ये होता था कि डायरेक्ट टारगेट पे हिट होता था और एक में कोलैटरल डैमेज होता था। सो ये जो 2 किस्म की स्ट्राइक करते थे वो कईयों में होता था कि कोई कोलैटरल डैमेज हो गया, फॉर एग्जांपल एक बंदा वहाँ पे है तो जिसको टारगेट करना था लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और तबाह हो गया, और एक होती थी बस प्रिसीजन टारगेटेड स्ट्राइक होती थी। अब और पाकिस्तान फिर उसके बाद अमेरिका को बड़ा कहता है भाई हमें ये ड्रोन्स दे दें ताकि हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ करते रहें। फिर अमेरिकन हमें जो है वो ड्रोन्स तो उन्होंने ना दिए, लेकिन जो है वो सर्वेलेंस के लिए एंड ऑल दैट, लेकिन उन्होंने ये किया कि जो हमारे दहशतगर्द जो पाकिस्तान पे हमले करते थे, एक तो थे ना वो दहशतगर्द जो अमेरिकन इंटरेस्ट और अफ़गानिस्तान पे हमले कर रहे थे, और कुछ दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम करते थे। तो उन्होंने फिर उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया, और इनिशियली तो इस पे फिर वो पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस को बताते थे कि हम किस-किस जगह मारने लगे हमले इनसाइड पाकिस्तान, क्योंकि ये बड़ा सिक्योरिटी और फ़ॉरेन पॉलिसी इशू बन गया था। एंड देन फिर उसके बाद फिर उन्होंने बताना छोड़ दिया, क्योंकि एक दफ़ा अमेरिका ने पाकिस्तान के कुछ फ़ौजी जो हैं वो शहीद कर दिए थे। एक सलाला चेक पोस्ट पे उनके आगे फाइटर और हेलीकॉप्टर ने हमले कर दिए काफ़ी ज़्यादा। मुझे आज भी डेट याद है, 11 नवंबर जो थी वो समथिंग इस तरह की डेट थी, अक्टूबर का महीना था और 2011 समथिंग लाइक दिस मेरा ख्याल है।